मैंने अपना सिबिल स्कोर 780 पर मेंटेन रखा है सिर्फ 23 साल की उम्र में, लेकिन लोगों को यहाँ पर 30-35 साल की एज में भी सिबिल स्कोर मेंटेन करना नहीं आता। तो 4 ऐसी प्रैक्टिकल चीजें जो मैंने इंप्लीमेंट की और आप भी इंप्लीमेंट करके ऐसे ही 780 वाला सिबिल स्कोर मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं एचडीएफसी का मनी बैक क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं क्योंकि इसमें मेरे को रिवॉर्ड भी मिलते हैं, कैशबैक भी मिलते हैं। क्या और कब वो आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले करता हूं मैं मैंडेटरी एक्सपेंस। मैंडेटरी एक्सपेंस इन द सेंस मैं वही खर्चे करता हूं जो मेरे को पता है एंड ऑफ द मंथ जब मेरे को मेरी इनकम रिसीव होगी तो मैं वो पे कर पाऊं। अब इसमें मैंडेटरी एक्सपेंस में मेजरली 2 ही एक्सपेंस रखता हूं मैं। एक मेरा पेट्रोल एक्सपेंस, चाहे वो स्कूटी का हो या गाड़ी का हो, दूसरा आ गया मेरा होम रेंट। अगर आपको नहीं बताया तो पहले हम फिनटेक एप्स का यूज करके क्रेडिट कार्ड से रेंट पे कर सकते थे, लेकिन अभी इसके लिए नई गाइडलाइंस आई है कि हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू रेंट पे नहीं कर सकते। तो मैं पहले का आपको बता रहा हूँ, इसलिए ये चीज अपने ध्यान में रखना। तो पहले मैं रेंट भी से ही पे करता था। और तीसरा कोई मेजरली एक्सपेंस हो गया, जैसे कोई शॉपिंग कर ली वंस इन अ मंथ या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज परचेज कर ली, तब मैं पेमेंट करता था, अदरवाइज नो। तो यानी मैं सिर्फ मैंडेटरी एक्सपेंस ही पे करता हूं जो मेरे को पता है एंड ऑफ द मंथ मैं पे कर पाऊं। जैसे पेट्रोल 500 रुपए का डलवाया, 500 रुपए अभी दो या फिर बाद में दो, बात तो एक ही है। और दूसरा मेरे को फायदा होता है, जब मैं इससे पेट्रोल भरवाता हूँ 500 रुपए का, तो मेरे को 5 से 6 रुपए ऑन द स्पॉट कैशबैक मिल जाता है। पता है कि कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी जब मिल रहा है फायदा तो यूज करो, इसलिए मैं वो बाद में करता हूँ। तो पहले पॉइंट में सिर्फ मैंडेटरी एक्सपेंस करना जो आपको पता है कि एंड ऑफ द मंथ आप पे कर पाओ, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ दूसरा पॉइंट है फुल पेमेंट। इसका क्या मतलब है, अब जब आप क्रेडिट कार्ड का बिल देने जाते हो तो वहां 3 ऑप्शन आते हैं। ईएमआई के थ्रू आता है, कोई वहां पर फुल पेमेंट का होता है, मिनिमम ड्यू अमाउंट। अब 2 ऑप्शंस तो आपको वहां देखने को पक्का मिलेंगे, फुल अमाउंट और मिनिमम ड्यू अमाउंट। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरा जो मंथ है वो 14 से 14 जनरेट होता है और नेक्स्ट मंथ की 2 तारीख से पहले पहले मैं कभी भी बिल पे कर सकता हूँ विद 0 इंटरेस्ट। 2 तारीख के बाद मेरे को इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं 14 जैसे ही मेरा बिल जनरेट होता है, विद इन 3 to 4 डेज मैं अपनी बिल की पेमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर याद रखना, मैं हमेशा फुल पेमेंट करता हूँ। आपको भी चाहिए कि आप फुल पेमेंट करो, कभी भी मिनिमम ड्यू अमाउंट पे मत करो। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, जैसे ही आपने मिनिमम ड्यू अमाउंट पे किया, जो बचा हुआ रेस्ट अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट लगना लग जाएगा, वो भी 30 से 40%। जी हाँ, तो इसलिए हमेशा फुल अमाउंट पे करो। मैं खुद पर्सनली फुल अमाउंट ही पे करता हूँ, आज तक मिनिमम ड्यू अमाउंट पे नहीं किया, तभी ऐसा सिबिल स्कोर मेंटेन हुआ है। और इसके साथ ही बैंक के नजरिए में आपकी एक पॉजिटिव हिस्ट्री मेंटेन होती है कि ये पर्सन ऑन टाइम अपने बिल्स पे कर देता है और इसलिए आप पर 0 इंटरेस्ट लगता है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है मिनिमम यूटिलाइजेशन। अब मेरे कार्ड की जो लिमिट है इसकी वो 75,000 है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ मैंडेटरी एक्सपेंस करता हूँ, तो वो जो मेरा टोटल एक्सपेंस होता है वो 10 से 12,000 के आसपास ही होता है। जी हाँ, ये मेरा एक्सपेंस है। अब आप बोलोगे 75,000 की लिमिट, लेकिन इतना कम खर्चा। अगेन मैंडेटरी एक्सपेंस ही करता हूं जो मैं पे कर पाऊं। एंड दूसरी चीज, आपको अपने जो क्रेडिट कार्ड है उसकी मिनिमम यूटिलाइजेशन ही करनी चाहिए, जो कि होती है स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग 30 से 40%। यानी अगर इसकी 1 लाख लिमिट है तो मैं 30-40 हजार रुपए एक्सपेंस करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? जब आप ज्यादा लिमिट यूज करते हो तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो कम होता है, और सेकेंडली बैंक को ये लगता है कि आप क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा रिलायबल हो। इसलिए जितना कम यूज करोगे आपका जो सिबिल स्कोर है वो इंप्रूव होगा, प्लस बैंक को लगेगा कि आप क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा रिलायबल नहीं हो। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव चीज है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से टिप बता रहा हूँ कि ये जो क्रेडिट कार्ड है, कभी भी एटीएम से कैश विड्रॉल मत करना। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे को 5,000 रुपए की जरूरत थी, लेकिन मेरे पास उस टाइम मेरा जो डेबिट कार्ड था वो नहीं था, ये था सिर्फ क्रेडिट कार्ड, और मेरे को ये चीज पता भी नहीं थी। तो मैं क्या किया, पीएनबी की एटीएम पे गया और इस कार्ड से 5,000 रुपए विड्रॉल कर दिए कैश। उस टाइम पर मेरे को पता नहीं लगा, लेकिन जब मेरे को कॉल आई तब मेरे को चीज पता चला कि जब आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम के थ्रू कैश विड्रॉल करते हो तो आपको पेनल्टी लगती है, यानी इंटरेस्ट लगता है। अब मैं आपको बताऊं, मैंने 5,000 रुपए विड्रॉल किए थे और मेरे को ऑन द स्पॉट, जी हाँ ऑन द स्पॉट, 700 रुपए की पेनल्टी। अब 5,000 का 500 रुपए भी मान लो तो 10% हो जाता है, तो उससे ज्यादा ये 13 से 15 के बीच में हो गया 700 रुपए। तो वो चीज मेरे को पता नहीं थी, लेकिन जब मेरे को ये चीज पता चली तो मैंने आज तक फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कभी भी कैश में विड्रॉल नहीं की थ्रू एटीएम। तो ये चीज आप याद रखना, क्योंकि ये बैंक वाले आपको नहीं बताएंगे। ये ओपनली मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी नहीं बताया था, लेकिन जब मेरे को पता चल गया तो मैंने फिर ये चीज स्टॉप की। अब आप ही मेरे को कमेंट करके बताइए, जो 4 चीजें मैंने आपको बताई कितनी सिंपल है, कौन सी इसमें आपको सुपर साइंस यूज करनी है। सिर्फ 4 पॉइंट तो है। पहले मैंडेटरी एक्सपेंस करो। अगर आपकी लिमिट मान लो 1 लाख रुपए, आपके मैंडेटरी एक्सपेंस सिर्फ 5,000 है तो 5,000 ही करो, बाकी 95,000 रहने दो, फायदा तो आपका ही है ना दोनों जगह से। दूसरा यहाँ पर आ गया फुल पेमेंट करो, कभी भी मिनिमम ड्यू अमाउंट पे मत करो, क्योंकि इन फ्यूचर भी करना है
तो अब इंटरेस्ट लगा के कर लो बाद में, या फिर अभी विदाउट इंटरेस्ट कर लो। 5,000 है तो सीधा 5,000 कर लो, अदरवाइज कुछ टाइम बाद करोगे तो फिर 7,000 करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट भी तो लगेगा 30 से 40%। तो तीसरा यहाँ पर है हमारा मिनिमम यूटिलाइजेशन करो। अगेन 1 लाख की लिमिट है तो 5 से 10,000 वही मैंडेटरी एक्सपेंस को ध्यान में रख के अपनी लिमिट को यूज करो। और लास्ट में कैश तो कभी भी गलती से विड्रॉल मत करना। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी गलती कर रहे थे, और अगर आप एक कार्ड यूजर है या एक नए कार्ड यूज करने जा रहे हैं तो इन 4 पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखें। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन उससे पहले लाइक और शेयर करके वीडियो को स्प्रेड कर दे, ताकि हर एक पर्सन को ये चीज पता चल सके, ताकि वो भी अच्छे से क्रेडिट कार्ड यूज करके फायदा ले सके। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें फ्री है, बस आपको यूज करनी आनी चाहिए, और क्रेडिट कार्ड भी उनमें से ही एक है।